जप रही हैं। तो नारद जी ने भोले बाबा से कहा चिंता ना करो, लड़की हमने बहुत अच्छी ढूंढ ली है। अब भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब शादी करवा रहे हो तो लड़की भी ढूंढ ही ली होगी। नारद जी चले और पार्वती से कहा सुनो, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब तुम अपने घर जाओ, विवाह की तैयारियां करवाओ, भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे। पार्वती ने जब सुना, गई है महाराज घर पे, अपने बाबा से कहा हिमांचल से बाबा हमारी तपस्या सफल हो गई, भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे, आप तैयारियां करो। इधर पूरी हिमांचल नगरी दुल्हन की तरह सजने लगी और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे देवी देवताओं के कहने पर दूल्हा बनने लगे। लेकिन जब भोले बाबा दूल्हा बने तो कैसे दूल्हा बने हैं महाराज? मंडप गड़वाया, भोले बाबा को मंडप के नीचे खड़ा किया, देवियां मंगलाचार कर रही हैं, कैलाश पर्वत पर बड़ा आनंद छाया हुआ है और देवियां गा रही हैं कि पर्वत पे छाई बार के बोलो किन्ने सजायो रे, पर्वत पे छाई बार के बोलो किन्ने सजायो रे। बोलो सभी लोग बड़े भाव से पूछे आप लोग गाती हो तो भैरी लच्छेदार बनो मेरे कितने सजाया रे। हां बोले बाबा दूल्हा बन रहे सभी बोलो ए पर्वत पे छाई बार के बोला कितने सजाया रे, पर्वत पे छाई बार के से कह रहे हैं राजन भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। हल्दी की जगह भोले बाबा ने क्या लगाई? भस्म, भस्म लगाई। मालाओं की जगह महाराज सर्प बिच्छू डाल लिए। कंगन की जगह हाथ में नांगनियों को लपेट के बांध लिया। सर पे चंद्रमा धारण है महाराज। अजीब सा रूप है भोले बाबा का। भोले बाबा की महिमा महाराज यही जाने, इनकी महिमा इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। भोले बाबा दूल्हा बने हैं। अब सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। बोले यार इसको बारात में जाएंगे, आज भोले बाबा दूल्हा बने, सब बड़े खुश हैं। कैलाश पर्वत पर भूत प्रेत रहे, तो उन सबने जब सुना कि भोले बाबा दूल्हा बन के जा रहे हैं, तो जितने
भूत प्रेत रहे परीक्षित जी, वो सब कैलाश पर्वत पर आए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा बोले शादी करने, बारात लेके। तो भूत प्रेत बोले मुझे नहीं ले चलोगे? तो भोले बाबा बोले बिल्कुल ले चलेंगे, तुम लोग चलो। अब भूत कैसे रहेगा, को सर तो शरीर ना है, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ ना है महाराज। अब ऐसे भूत प्रेत दोनों देवताओं ने भोले बाबा से कहा महाराज एक तो तुम भस्म लगा कर कैसे अद्भुत दूल्हा मिले हो, ऐसे बारात लेके जाइयो तो कोई बिटिया तुम्हें संगे ब्याह ना करे, तो अच्छे दूल्हा बन जाओ ना जैसे सबके होते। भोले बाबा बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। तो देवी देवता बोले कोई बात नहीं, लेकिन भूतन को तो छोड़ दे, इन्हें न ले जा, एक बार शादी करके आ जाओ कैलाश पर्वत पे, फिर इन्हें ससुराल में परार आ गई, कोई दिक्कत ना, आज न ले जा। बोले बाबा बोले तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन सेना को तो जरूर ले जाएंगे भाई, सेना का जाना तो बड़ा अनिवार्य है। अब सारे भूत प्रेत तैयार हुए। अच्छा परीक्षित जी बारात में जाने की खुशी बहुत बढ़िया होती है, गांव से अगर किसी लड़के की बारात जा रही हो तो महाराज लड़का फिर गांव में सबसे कहता भैया तुम भी चलना, तुम भी चलना, तुम भी चलना। तो जिन जिन का न्योता होता है तो वो महाराज सुबह ही डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार हो जाते, सारा दिन पैरों में मिट्टी नहीं लगने देते, बारात की खुशी के मारे कि हाँ हम बारात में जाएंगे। अच्छा जो बारात में जाने वाले होते वो भी जाते और नहीं जाने वाले वो भी जाते। एक बार क्या आपको बात बताएं, गांव से बारात गई, गांव से बारात गई तो जिस लड़के की शादी थी उसने सारे गांव में सबको कह दिया भैया तुम भी चलना, तुम भी चलना, सब तैयार हो गए। उसी गांव में महाराज दो व्यक्ति रहते थे, एक अंधे थे और एक गंजे थे, दो लोग थे। तो वो दोनों परीक्षित जी बारात में जाने को तैयार हुए। अंधे के घर वालों ने रोका, बोले तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें दिखाई कुछ देता नहीं है? अंधे ने कहा नहीं नहीं भैया जाने दो, और मेरा बहुत मन है और सबके सारे चला जाऊंगा मैं और लौट आऊंगा। अंधे के घर वाले ने बहुत रोको लेकिन मानो ना, चलो। बारात पहुंची लड़की के गाँव में। अब बारात जैसे गाँव में पहुंची तो सबसे पहले महाराज लड़के का वो होता है द्वारचार, द्वारचार जानते हो, अपने यहाँ से कहते हैं बारोठी, वही तो कहते हैं। तो सबसे पहले बारोठी होती है, उसके बाद में टीकाई का होके फिर खाना खिलाया जाता है। तो आज के अबे महाराज अबे से बफर सिस्टम चलने लगा, लेकिन दादा आपके जमाने में सही बताइयो ईमानदारी से कहूं बफर सिस्टम देखो तो आज से 40 साल पहले अभी देखा बफर सिस्टम के खड़े होकर के खाओ। आज के जमाने में पता है बारातें कैसी आती हैं कि खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। रुकवे को कोई चांस नहीं है, और रुकवे को अगर मैं को प्रयास करियो सोई महाराज चालू लड़ाई से बेचारे बारातिया खाए पी के खुद भाग गया। बोले भैया लड़ाई हो जाएगी बारात में, इससे पहले खाओ पियो भागो। पहले बारातें जाती थी तो दादा कितने दिन रुकती थी, एक एक महीने बारातें रुकती थी, 4-4 5-5 दिन बारातें रुकती थी। और आजकल गांव में बारातें आती तो समझ में ही नहीं आता कि कौन बारातिया है और कौन गांव वाले हैं, है ना। तो लड़के का टीका हुआ, भोजन की बारी आई, भोजन की बारी आई, जैसे महाराज मेटी बिछा दी गई तो मेटी बिछा दी गई, उसी मेटी पर सारे बारातियों को बैठाल दिया। तो जब बारातियों को बैठाया तो महाराज दो तरफ लाइन लगा के बैठ गए सभी लोग, पीठ से पीठ मिला के, किसी ने इधर मुंह कर लिया इधर मुंह कर लिया, सभी लोग बैठ गए। अंधे भैया और गंजे भैया जो रहे वो पीठ से पीठ लगाएंगे, महाराज इकट्ठे बैठे। अब जब इकट्ठे बैठे तो बारातियों के पास पत्तल डाली गई, और जब पत्तल डाली गई तो आपने देखा है कि शादी ब्याह हो गए तो महाराज आंधी आ जाती करे। तो जैसे पत्तल डाल के महाराज बैठ रह पाए तो हवा को झोंका, उस सबकी पत्तलें उड़ के कुन्ना में इकट्ठी हुई।
अब जब कोने में इकट्ठी हो गई तो जिन जिन लोगों को दिखता था वो तो भैया अपनी अपनी पत्तल उठा लाए, फिर बैठ गए। अंधे भैया को दिखाई नहीं दे रहा, पत्तल टटोए रहे, पत्तल मेरी कहाँ गई। गंजे भैया ने देखो मेरे गांव के ही है तो लाओ इनकी पत्तल डाल दे, बेचारे डाल दी आएगी अंधे भैया के सामने पत्तल। दोबारा बैठ नहीं पाए, हवा का झोंका आया, पत्तल फिर उड़ के चली गई महाराज। अब सब गए, पत्तल उठा के ले आए, बैठ गए। अंधे भैया फिर ढूंढ रहे पत्तल कहाँ चली गई हमारी। गंजे भैया ने दोबारा पत्तल डाल दी। अब गंजे भैया ने सोचा बार बार बेचारे की पत्तल उड़ जाते हैं, लाओ इसके ऊपर कुछ रख दें। तो गंजे भैया ने क्या किया, छोटी सी ईंट का रोरा लो, ईंट को रोरा लो और अंधे भैया की पत्तल पे रख दो। परीक्षण जी अब जैसे ही पत्तल पे रखा वो ईंट का रोरा, वो बहुत देर तक अंधे भैया बैठे रहे, सोचने लगे बहुत देर हो गई पत्तल आए, देखे कुछ आइटम आया नहीं आया। तो जैसे ही अंधे भैया ने हाथ बढ़ाया और पत्तल की तरफ हाथ पहुंचा, कुछ तो नहीं मिला महाराज, ईंट का रोरा पकड़ में आया। अब जैसे ईंट का रोरा पकड़ में आया, अंधे भैया सोचने लगे आहा बर्फी का पीस आ गया। जैसे ही बैठे हैं उसको तो खाने के लिए तत्पर हुए। अब भाई ईंट का रोरा जैसे अपने दंतों से लगाया, ईंट थी कैसे टूटे, दंतों से लगाया ईंट नहीं टूटी, और ताकत लगाई नहीं टूटी, और ताकत लगाई नहीं टूटी। अंधे भैया सोचने लगे मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के बाप का मन नहीं था खिलाने का, देखो बर्फी कितनी टाइट बनवाई। अब कहा जाने कि हम बर्फी खाए रहे, ईंट को रोरा खाए रहे। अब ताकत लगा रहे हैं, ईंट नहीं टूटी, बहुत देर तक तोड़ते रहे, जब नहीं टूटी गुस्सा में आकर के अंधे भैया ने अपने पीछे फेंकी। तो जैसे ईंट में पीछे फेंकी तो पीछे बैठे रहे गंजे भैया। तो गंजे की चोंच में जाके ईंट लगी। गंजे ने कही मेरी तो फूटी नहीं, अंधे ने कही तेरी फूटी तो तू खा ले, मेरी तो फूटी ना। तेरी बर्फी फूटी तो तू खा ले, मेरी तो फूटी नहीं, सबने पीछे फेंक दी। अब अंधे कहा जाने का कि चौंध में जाके लगी, सो चौंध ही फूटी। बोली वाक्य बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार। तो कहने का अभिप्राय कि जो बारात में जाने वाले होते हैं वो भी जाते हैं और नहीं जाने वाले वो भी जाते हैं। तो बारात में जाने की खुशी बहुत अच्छी होती है महाराज। अब भूत प्रेत जितने रहे वो सब महाराज तैयार हुए बारात में चलने के लिए। और जब चलने के लिए तैयार हुए तो आगे आगे देवी देवता हैं, बीच में भूत प्रेत हैं, और सबसे पीछे नंदी पर सवार हमारे भोले बाबा हैं। अब भोले बाबा चले, अब भूत प्रेत महाराज ऊधम मचा रहे हैं, कोई भांग का नशा, कोई काल का नशा, कोई काल का महाराज। अब ऐसे सभी जा रहे हैं। अब जब सब जा रहे, अच्छा एक बात बताएं कि बारात में कितने भी अच्छे लोगों को ले जाओ, लेकिन परीक्षण जी जब तक 2-4 वो होते नहीं है पीने वाले, तब तक बारात शोभा नहीं देती है? क्योंकि एक कवि लिखते हैं कि जंगल मोर के बिना और जेल है चोर के बिना, और भैया सुनी है बराते दारू खोर के। पूछो क्यों पी, तो जवाब आता है कोई दिक्कत नहीं, रोज मौज में चल जाता, रोज मौज में चल जाती है। इसीलिए जंगल में जब तक मोर ना होवे, जंगल में जब तक मोर ना होवे तब तक जंगल शोभा नहीं देता। जेल में चोर ना होवे तो जेल अच्छी नहीं लगती, और बारात में 2-4 ना होवे तो बारात अच्छी